हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज आपके कुछ डाउट्स, मिथ्स और फैक्ट्स क्लियर करने आई हूँ अबाउट द लिवर डिसीज़ और लिवर हेल्थ, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और वो इस कन्फ्यूजन में आके गलत स्टेप लेते हैं और अपने लिवर को सिरोसिस तक पहुँचा देते हैं। ऐसे में आपका जानकारी लेना और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने साथ ये गलती ना करें और अपने लिवर को फेल होने से रोकें। पहला मिथ ये है कि लिवर जो फैटी लिवर बन रहा है या लिवर की जो डिसीज़ बन रही है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। ऐसा नहीं है। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ भी एक डिसीज़ होती है, लेकिन जो लोग ओवरवेट हैं या बहुत ज़्यादा खान पान अपना ख़राब रखते हैं या डायबिटिक हैं, उनको भी फैटी लिवर डिसीज़ बन जाती है और लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाती है और नैश में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम नॉन स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। अब ऐसे में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो बनता है वो बिना अल्कोहल इनटेक के बनता है। आपके ओवरवेट होने से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो करने से या फिर डायबिटिक होने से भी आपको लिवर डिसीजेज हो जाती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के चलते भी लिवर डिसीजेज हो जाती है। एक कंडीशन होती है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जहाँ पर लिवर अपने ही लिवर सेल को डैमेज करते हैं और लिवर फेलियर तक पहुंचा देते हैं। इस कारण से भी लिवर डिसीजेज होती हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है, हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड या प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ ऐसी मेडिकेशन जो लिवर को फेल कर रही है, उसके कारण भी आपको लिवर डिसीजेज हो जाती हैं। तो सिर्फ अल्कोहल पीने वालों को लिवर डिसीज़ नहीं होती है। आपको जेनेटिक फैक्टर्स के कारण या जेनेटिक डिसीजेज जैसे विल्सन डिसीज़ है, उनके कारण भी आपको लिवर डिसीजेज हो जाती हैं। नंबर 2 फैक्ट ये है कि लिवर जो फैटी लिवर डिसीज़ बन रही है वो हार्मलेस है। वैसे तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में फैटी लिवर को पहचान ले और रिवर्स कर ले तो ये हार्मलेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लापरवाही करते हैं और अपने फैटी लिवर को प्रोग्रेशन की तरफ छोड़ देते हैं तो ये फाइब्रोसिस, सिरोसिस मतलब लिवर फेलियर तक, लिवर डैमेज तक पहुँच जाती है और लिवर इरिवर्सिबल हो जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो लिवर बन रहा है, फैटी लिवर बन रहा है, उसको आप इनिशियल स्टेजेस पे क्योर करें, नहीं तो ये जानलेवा हो सकती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि लिवर डिसीजेज में या शुरुआती जो स्टेजेस होते हैं लिवर डिसीजेज के, उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखता या बहुत ज़्यादा सिम्टम दिख जाते हैं। ऐसे कुछ कन्फ्यूजन चलता रहता है लोगों के मन में। मैं आपको बता दूं, जो फैटी लिवर होता है वो बहुत सालों तक साइलेंट भी रहता है। कुछ लोगों को पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों को सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में दिख जाते हैं, जैसे फटीग होना या फिर डाइजेशन में डिस्कम्फर्ट होना या राइट साइड एक पेन बना रहना या फिर बहुत लिथार्जीनेस फील होना। लेकिन कुछ लोगों को फैटी लिवर साइलेंटली पड़ा रहता है और वो ओवर द ईयर्स बिल्डअप होके, प्रोग्रेस होके आपको ऐसे सिम्टम दिखाता है जो कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं और लिवर डैमेज तक बात पहुंच जाती है। तो आप रूटीन चेकअप कराइए, रूटीन टेस्ट कराइए और अपने डिसीज़ के बारे में अवेयर रहें और अगर फैटी लिवर बन रहा है तो उसको वहीं पे रिवर्स करें। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, वो आपकी लिवर डिसीज़ को ठीक कर सकता है। लिवर जूसेस या लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स आपका लिवर मेटाबॉलिज्म को सुधारने में हेल्प कर सकता है, टॉक्सिन्स को बाहर भेजने में हेल्प कर सकता है, लेकिन लिवर डिसीजेस को क्योर नहीं कर सकता। अब इसके पीछे कारण है क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप ही रिवर्स होता रहता है। मतलब कोई डैमेज हुआ तो खुद को रिवर्स कर लिया अगर आप उसको कोई इंजरी ना दें, और खुद ही वो टॉक्सिन्स को ब्लड स्ट्रीम से फिल्टर आउट करता रहता है और लिवर सेल्स न्यू बनते रहते हैं, खुद ही रिपेयर होते रहते हैं। बट अगर आप कॉन्टिन्यूस इंजरी उसको देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, अपनी चीज़ों में सुधार नहीं लाते हैं, तो वो डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है, परमानेंट हो जाता है और लिवर फेलियर में पहुंच जाता है। तो जूसेस, ड्रिंक्स हेल्प कर सकते हैं टॉक्सिन्स को बाहर भेजने में, बट लिवर डिसीज़ को क्योर नहीं कर सकते। लास्ट सबसे बड़ा ये मिथ है कि कोई भी अगर राइट साइड पे पेन हो रहा है तो आपको लिवर डिसीज़ के कारण ही हो रहा है। ये भी एक मिथ हो सकता है। पेन का जो रीज़न है वो गॉल स्टोन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि किडनी में कोई इशू हो, स्वेलिंग हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, कोई गैस बन रहा हो, कोई डिस्कम्फर्ट बन रहा हो। तो कोई भी जो पेन हो रहा है उसको लिवर डिसीज़ से आप रिलेट ना करें। आप टेस्ट कराएं, आप मेडिकेशंस लें, आप डायग्नोसिस बनवाएं कि किस कारण से हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड कराएं, आप ब्लड टेस्ट कराएं और अगर लिवर डिसीज़ उसमें इन्वॉल्व है तभी उसका इलाज लें। ऐसे ही खुद से कुछ भी सोच के इलाज ना करें, इसलिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स थी, मिथ्स थे, फैक्ट्स थे जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं और उनकी लिवर डिसीज़ खराब कर देते हैं। ऐसे में आपको सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, अपनी बॉडी को पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं जैसे आलस आना, वेट गेन होना या फिर भूख ना लगना, डिस्कम्फर्ट होना, गैस बनना, बहुत लिथार्जीनेस फील होना, लिवर के लेवल बढ़े रहना, तो आप अपना फाइब्रो स्कैन कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं
कराएं। अगर उसमें लिवर डैमेजेस आते हैं तो उसको वहीं पे ठीक करें ताकि परमानेंट लिवर फेलियर की तरफ आप ना जाएं। और आप अपने लिवर को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को फेलियर होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।